नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। एक बार फिर JJN की टीम वहाँ पहुंची है हल्द्वानी के नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में। जिस तरह से हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया है कि हल्द्वानी का जो नैब है वो इस समय चर्चित जो विषय है उसमें बना हुआ है, हल्द्वानी के जो चर्चित मामले हैं उनमें बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के संचालक पर आरोप लगा है कि इन्होंने एक बच्चे के साथ यौन शोषण किया और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में उसके बाद DM की ओर से जांच समिति का गठन किया गया और सभी तथ्यों और पहलुओं को निकालकर एक रिपोर्ट DM को सौंपने की जिम्मेदारी उस समिति को दी गई। बताया जा रहा है कि कल जो समिति थी वो यहाँ पर पहुंची थी, लगभग 11 बजे वो यहाँ पर पहुंची थी और 3 बजे तक वो यहाँ पर रही। बच्चों से पूछताछ की गई, शिक्षकों से पूछताछ की गई, साथ ही जो सदस्य यहाँ पे मौजूद थे इस नैब के उनसे पूछताछ की गई और उसके बेसिस पर अपनी रिपोर्ट वो तैयार यहाँ पर करेंगे। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ की जो अध्यक्षा हैं सविता लाहौटिया जी, उन्होंने कहा था कि आने वाली 20 तारीख को एक समिति की बैठक की जाएगी जिसमें मेंबर्स बढ़ाने की बात की जाएगी और साथ ही ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या संचालक का पद किसी को देना है या नहीं देना है। तो इन्हीं मुद्दों के लिए आज हम आ पहुंचे हैं नैब में। यहाँ की अध्यक्षा से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो समिति यहाँ पर पहुंची हुई थी उनकी ओर से क्या कार्रवाई यहाँ पर की गई है और साथ ही जिन 2 बच्चियों के नाम सामने आ रहे हैं क्या उनसे भी पूछताछ की गई है या फिर नहीं, या फिर आगे इनकी ओर से क्या कदम उठाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से संचालक का पद खाली हो गया है, क्या संचालक का पद किसी को सौंपा जाएगा या भी उस पर विराम लगा रहेगा। तो तमाम सवालों के साथ चलिए आपकी बात कराते हैं हल्द्वानी के नैब की अध्यक्षा से और जानेंगे कि किस तरह की आगे की उनकी रणनीति रहने वाली है नैब को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ नैब की अध्यक्षा सविता लाहौटिया जी मौजूद हैं और मैम, जिस तरह से कल DM की ओर से जो जांच समिति का गठन किया गया था वो यहाँ पर पहुँची थी, तो क्या उनकी तरफ से एक्शन यहाँ पे लिया गया? समिति के सभी मेंबर्स आए थे, 6-7 मेंबर्स थे और उसमें 4 महिलाएं थीं। उन्होंने जो भी कुछ हमारे स्टाफ से हमसे जो कुछ भी पूछा और हमने उन्हें सब कुछ उसी तरह से उनके हिसाब से हमने सभी ने सब कुछ बता दिया और उसमें कहीं भी कोई हमारी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगी जो हमने कुछ उसको छुपाया या कुछ किया। उनके सभी चीज़ों का हमने आंसर दे दिया और वो हमें आश्वासन दे के गए हैं कि समिति में आपके यहाँ नैब में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों के रख रखाव में, बच्चों के भोजन में, बच्चों की शिक्षा में, इसमें प्रशासन सहयोग करेगा, आप निश्चिंत रहें। नैब की ओर से जो श्याम धानक हैं उनके लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं? नहीं, अभी तो इसमें हमें कोई सच्चाई नज़र आ नहीं रही है और जो पेपर में छापा जा रहा है उसमें से बहुत सी चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं है, वो हम उनके लिए स्वीकार हमारे लिए वो नहीं है। जिन 2 बच्चियों का भी जिक्र हुआ था, क्या वो अभी भी नैब में पढ़ रही हैं? नहीं, एक बच्ची है यहाँ पे, मैं अभी कल वो गई हुई थी स्कूल जी, और दूसरी का जो उन्होंने बोला एक और वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ पे नहीं। वो कब चली गई थी मैम? वो तो पहले ही चली गई है, इससे पहले ही चली जाती, इस मामले से पहले ही चली गई थी। पहले ही चली गई। तो क्या कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से? आप लोगों की तरफ से? ये मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया है। उन्होंने केवल जानकारी ली थी हमसे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो बच्ची इस घटनाक्रम से पहले ही जा चुकी है। तो मैम, जिस तरह से श्याम धानक जो थे वो संचालक के पद पर यहाँ पे कार्यरत थे, अब उनका पद क्या अभी विराम लगा रहेगा या फिर किसी और को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? हाँ, नैब की तरफ से तो अभी जब तक फैसला नहीं आता विराम रहेगा। उनकी जगह कोई भी हम कार्यकारी संचालक जो भी होंगे उनको रखा जाएगा, क्योंकि काम संस्था को तो बंद करना नहीं है, संस्था को चलाना है जैसे चल रही है। हमारा उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि हम इतने समय से उसमें काम कर रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व भी है कि उस बच्चों का हम कोई भविष्य खराब ना करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो इसलिए मैं और सभी लोग अभी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सभी आश्वस्त भी नहीं हैं कि ये सच है। बहुत से लोग हमारे साथ बोल रहे हैं कि भाई हमें कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। अब देखते हैं, जो ईश्वर की इच्छा है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, जो भी निर्णय आएगा कोर्ट का वो मानना भी पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमारा मन आश्वस्त नहीं है कि ऐसा हुआ होगा।
चलिए। तो देखा आपने, अभी हमने बात करी यहाँ की अध्यक्षा से, जिनसे हमने जाना कि जो कल समिति यहाँ पर पहुँची हुई थी और जो तमाम सवाल जवाब बच्चों से, शिक्षकों से और संस्था के सदस्यों से किए गए, तो उनकी ओर से पूरा सहयोग समिति को दिया गया। अब समिति इस बेसिस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और जो डीएम है उनको सौंपेगी। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जो श्याम धानिक था वो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का भी संचालक था और इसका जो कार्यालय था वो समाज कल्याण विभाग की ओर से बेस अस्पताल में बना रखा था और पिछले 6 सालों से वो इस पद पर बना हुआ था। 6 सालों से इसकी कुर्सी वो संभाल रहा था। लेकिन जिस तरह से अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस पद पर किसी और की नियुक्ति की जाएगी, क्या श्याम धानिक को इस पद से हटाया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि इस बीच एक बात और हम आपको बता दें कि जो नगर निगम है उसके 2 रैन बसेरों की भी जिम्मेदारी दिव्यांग संस्थान की ओर से निभाई जाती थी और इसकी एवज में जो नगर निगम था वो प्रति माह इस संस्थान को 90,000 रुपए देता था। अब ऐसे में जिस तरह से सभी आरोप श्याम धानिक पर लगे हैं, तो ऐसे में नगर निगम विचार कर रहा है कि इस पद से उनको हटाया जाए और संस्था की जिम्मेदारी भी उनसे ले ली जाए। हालांकि नवंबर में उनका जो अनुबंध है वो खत्म हो रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या किसी और संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।